एक दिन कोई भी नए केस ना मिलने के कारण खाली बैठे हुए चटर्जी से सारथी बोलता है। गुरुजी, यह सब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा? आप कितने मशहूर डिटेक्टिव हो, आपने अपने चतुर बुद्धि से कई केसेस भी सॉल्व किए, फिर भी आपका बड़ा नाम नहीं हुआ। जितना भी नाम हुआ है उतना काफी है, और ज्यादा क्या नाम चाहिए? क्यों का क्या मतलब है गुरुजी? हमारा नाम 4 लोगों में फैलेगा, तभी तो हमें बड़े केसेस सुलझने की मौके मिलेंगे। वह सब तो ठीक है, पहले नया केस मिलने तो दो। हम यूं ऑफिस में बैठे रहेंगे तो केसेस कैसे मिलेंगे? हमें सिटी में खुद जाकर ढूंढना होगा। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ और क्या, आप बस अब चलो मेरे साथ। कहकर दोनों नए केस की तलाश में पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। स्टेशन पहुंचकर देखते हैं कि वहां दो पक्ष के लोगों के बीच हो रहे बहस को ना रोक पाने के कारण एसआई अविनाश सर पकड़कर बैठे हुए हैं। ये देखकर चटर्जी, क्या बात है अविनाश जी, आप परेशान लग रहे हो? आइए आइए चटर्जी जी, बड़े दिनों बाद आज ऐसे कैसे यहाँ आना हुआ? क्या कहे अविनाश जी, कोई भी नया केस ना मिलने के कारण नए केस के तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। ये कैसी बात कह रहे हो सर? आप बस हाँ कहो तो यहाँ कई केसेस मिल जाएंगे। आप पहले तो ये देखिए। कहकर एक फाइल दिखाते हैं। दरअसल बात यह है कि रोड नंबर 16 पर एक बाइक वाले को एक ऑटो वाले ने ठोक दिया। इससे बाइक चला रहे लड़के की मौत हो गई। उस लड़के के घर वाले कह रहे हैं कि ऑटो वाले ने मारा है, और ऑटो वाले के तरफ दरी करने वाले कह रहे हैं कि बाइक चालक शराब पीकर बिना हेडलाइट चालू किए बाइक चला रहा था, इसलिए गलती उसकी थी। हमें इस एक्सीडेंट का पता बहुत देर से पता चला, जिस वजह से ब्लड सैंपल्स में अल्कोहल का परसेंटेज नहीं पता चला। किसी एक पर भरोसा करके दूसरे को अन्याय ना हो, यही सोचकर सुबह से सर पकड़कर बैठा। आप ही सच का पता लगाइए। ठीक है अविनाश जी, आप तब तक चाय पी कर आइए, मैं देखता हूँ। ठीक है कहकर अविनाश चाय पीने चले जाते हैं। चटर्जी ऑटो वाले को बुलाकर, एक्सीडेंट के समय आप कितनी स्पीड में ऑटो चलाया? 40 के स्पीड में सर, मैं हमेशा 40 से ज्यादा स्पीड नहीं चलाता। ठीक है कहते हुए चटर्जी कांस्टेबल से पूछते हैं, मुझे जरा एक्सीडेंट वाली ऑटो और बाइक कहाँ रखी है बताना। सब कुछ ठीक से देख परख के वापस स्टेशन आकर एक बार फिर से केस से संबंधित फाइल को अच्छे से पढ़कर जैसे ही अविनाश लौट कर आते हैं, तब चटर्जी उनसे कहते हैं, इस ऑटो ड्राइवर ने झूठ कहा है, दोषी यही है, आप इसे अरेस्ट कर लो। आश्चर्य होकर अविनाश, 2 दिनों से हम जो बात पता नहीं कर पाए, उसको आपने मेरे चाय पीकर लौटने तक कैसे पता लगाया? चटर्जी धीरे से हंसकर, उस ऑटो ड्राइवर के कहे अनुसार उसने ऑटो 40 की स्पीड में चलाई। अगर 40 की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ होता तो इंजन के एक्सेल थ्रेड्स तहस नहस नहीं होते। कम से कम 70 की स्पीड पे चलाने से ही ऐसा होता है। इसका मतलब ऑटो ड्राइवर झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, फाइल में जिस तरह लिखा गया है उसके अनुसार जिस लड़के की मौत हुई वह रोड नंबर 13 से आ रहा था, ऑटो ड्राइवर रोड नंबर 18 से आ रहा था। इस दोनों का एक्सीडेंट रोड नंबर 16 पर हुआ। रोड नंबर 13 से लेकर 16 के बीच एक भी शराब की दुकान नहीं है, पर रोड नंबर 18 से रोड नंबर 16 के बीच में 2 शराब की दुकानें हैं। अभी भी ऑटो कैबिन में शराब की बू आ रही है। इसका मतलब शराब उस लड़के ने नहीं बल्कि ऑटो ड्राइवर ने पी थी। तीसरी और सबसे अहम बात, वाहनों के हेडलाइट में टंगस्टन नाम का एक पार्ट होता है। वह जब जलकर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो राख बन जाता है, इसीलिए हेडलाइट्स पर कांच लगाया जाता है। अब उस बाइक का टंगस्टन राख हो चुका है। इसका मतलब उस लड़के ने हेडलाइट चालू रखी थी। इन सब सबूतों के देखते हुए ये पता चलता है कि ऑटो ड्राइवर ने शराब पीकर 70 की स्पीड से जलती हुई हेडलाइट वाली लड़के की बाइक को ठोक दिया। जैसे ही चटर्जी ने ये सब बताया, वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा में तालियां बजानी शुरू कर दी। अद्भुत चटर्जी जी, आप हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। कल से हम अब तक की ना सुलझे हुए केसेस को फिर से ओपन करेंगे, पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल अविनाश जी, कल मिलेंगे। कहकर उन तालियों के बीच से चटर्जी और सारथी वहाँ से निकल जाते हैं।
मैंने कहा था ना गुरुजी, हम बाहर निकलेंगे तभी आपका नाम होगा। चटर्जी धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं। ठीक है सारथी, कल से और काम करेंगे और अच्छा नाम कमाएंगे, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। कहते हुए दोनों बाहर चले जाते हैं।